नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। मोदी का समय अब खत्म हो चुका है। इसका जीता जागता सबूत है 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसमें जनता ने बीजेपी को और मोदी को कैसे नकारा, ये हर किसी ने देखा। सवाल है कि अब मोदी के बाद कौन, और इसका जवाब जनता राहुल को बता रही है। इसीलिए तो अब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का ऐलान भी हो गया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल कांग्रेस की तरफ से एक बयान दिया गया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा, राहुल गांधी इस समय कई मुद्दों पर गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं और उन्हें समर्पण भी दिख रहा है। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए 100% हकदार होंगे। राहुल गांधी अपने बयान को समझते हैं, वो जो कहते हैं वो करते हैं। उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। आगे राहुल की तारीफ में सिंघवी ने कहा, वो 4 बार के सांसद हैं, आप मुझे छोड़ दें और बीजेपी के नेताओं से पूछ लें, वो जो उनको ट्रोल करते हैं और उनका मजाक बनाते हैं। लोग इसके बाद भी राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। लोग इस बात को समझ रहे हैं कि बीजेपी के नेता ऐसे व्यक्ति का मजाक बना रहे हैं जो एकदम सीधा, स्पष्ट, ईमानदार है। देश की जनता इस बात को महसूस कर रही है। राहुल के पीएम बनने पर उन्होंने कहा, जब भी कांग्रेस सत्ता में आएगी तो 100% राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस की सत्ता में आने पर राहुल को कोई भी इस अधिकार से उनको दूर रख सकता है। उनकी अनदेखी अब नहीं की जा सकती है। तो कुछ इस तरह से अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा कर दिया है कि राहुल पीएम बनेंगे। एक तरह से उन्होंने ऐलान कर दिया कि राहुल पीएम बनेंगे, जिससे बेशक मोदी के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि एक तो पहले से ही मोदी के खिलाफ इतने सारे मुद्दे राहुल उठा चुके हैं। उसके ऊपर से पीएम मोदी की सरकार भी बैसाखी पर चल रही है। इसलिए इस ऐलान से बीजेपी जरूर टेंशन में आ जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस के एक और नेता ने भी ऐसा ही दावा किया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने भी यही दावा किया है। अमर उजाला के कार्यक्रम में सचिन पायलट ने कहा, जिस दौर से हमारी पार्टी गुजरी, उस दौर में तमाम यातनाएं सहने के बाद बहुमत की सरकार को चुनौती दी और हजारों किलोमीटर की एक ऐसी यात्रा निकाली जिसमें लोगों को जोड़ा। आगे उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने तमाम आलोचनाओं को झेला है, खून की घूंट पीने के बाद भी अपनी दृढ़ता को कम नहीं होने दिया है। इसीलिए पूरी कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अपना नेता माना है और पूरे विपक्ष ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष माना है। नेता प्रतिपक्ष आने वाले समय का प्रधानमंत्री होता है और मुझे पूरी उम्मीद है जब भी आम चुनाव होंगे, बहुमत के साथ हमारी पार्टी जीतेगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। बता दें, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है और इस बात को खुद बीजेपी भी मान चुकी है। अभी हाल फिलहाल ही बीजेपी की दिग्गज नेता स्मृति ईरानी ने भी माना था कि राहुल गांधी की राजनीति बदली है। ऐसे में राहुल गांधी बीजेपी के लिए और मोदी के लिए बड़ा खतरा भी माने जा रहे हैं। बता दें, इस बार के लोकसभा के चुनाव में एनडीए को 291 तो विपक्ष इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली थी। फिलहाल जिस तरह से सचिन पायलट ने और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको राहुल गांधी का एक धाकड़ बयान सुनाते हैं, सुनिए। कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। 6 चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है, और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य,
कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। ऐसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। प्लीज 1 मिनट।